जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल खान पान को लेकर तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि खाने पीने की वजह से ये हो गया, खाने पीने की वजह से ये हो गया। फसलों के अंदर जो खाद, यूरिया कह सकते हैं, और दवाइयाँ इस तरीके की आजकल डालते हैं हम लोग, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है, हमें भी होता है। शारीरिक नुकसान तो मनुष्य को होता ही होता है, उसके साथ साथ पशुओं में भी आजकल आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिल रहा है। खाना पीना जो पहले का होता था, कहते हैं वो बहुत अच्छे लेवल का खाना पीना इसलिए होता था क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती थी वही डलती थी। लेकिन ऑर्गेनिक की अब पहल कर रहे हैं जैविक खाद के नाम से। अभी एक आपको पता होगा कि जैविक खाद डालें तो उससे ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, और ये जो बाहरी दवाइयाँ हैं उनको छोड़कर जैविक खाद अब हमारी जो कह सकते हैं धरती को भी सुधारता है। और इस वक्त हमारे साथ खेड़ी मसानिया से संदीप कुमार मौजूद हैं जिन्होंने इसकी पहल की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो संदीप जी आपको कि आपने इतनी अच्छी शुरुआत की। नमस्कार सर, सबसे पहले देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। संदीप जी, ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो आपने शुरुआत की है, ये किस तरीके से मतलब आपका मन बना कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, बता दीजिए। सर देखो, ये जो फील्ड है सर, इसमें सबसे पहले किसानों का भला होगा सर। जैसे किसान अपना 1 एकड़ के अंदर जैसे दवा जैसे बोल रहे हैं यूरिया डाल रहा है, और यूरिया डालने के कारण जो मतलब हर घर में हर आदमी बीमार मिल रहा है। कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हर घर में कम से कम नियर अबाउट 4-5 हज़ार रुपये की तो दवाई मतलब खान पान की वजह से, मतलब खान पान बेकार होने की वजह से सभी जो कि परिवार के सदस्य हैं उन पे मतलब डॉक्टर की तरफ जा रहा है पैसा। बिल्कुल। तो जैसे कि जैविक खाद की आपने शुरुआत की है, तो इससे किस तरीके के फायदे होने वाले हैं वो बता दीजिए। जैविक खाद के सर इसको वैसे देखे तो किसानों की नज़र में देखे तो इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना। जैसे जैविक अपना खेत के अंदर खाद डाला जाता है उससे धरती बुरबुरी होती है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले बरसात हुई है, जैसे जो किसान भाई जिन्होंने गेहूँ बोने की तैयारी करनी है, कम से कम 10-15 दिन वेट करना पड़ता है, जो देसी भाषा में बोलते हैं बैत को नहीं आई। लेकिन जैसे अगर आपके खेत के अंदर जैविक खाद होता तो वो जैविक खाद बना देता धरती को बुरबुरा। अगर जैसे पानी उसके अंदर स्टॉक होता तो सारा का सारा पानी अपनी धरती के अंदर चला जाता और उससे धरती फौली होती है। बहुत बढ़िया मतलब अनाज पैदा होता है, जिस अनाज के खाने से मतलब कम से कम घर के अंदर मतलब सदस्यों को कम रोग होता है। ये बात की जैविक खाद की, जैसे और दवाइयाँ भी हम लोग लेते हैं, डालते हैं खेतों में, तो इस जैविक खाद डालने के बाद कितनी दवाइयाँ हैं जो कम हो जाती हैं कि ये दवाइयाँ नहीं डालने? जैसे देखो, आपको पता ही है सर, जैसे जो दवाई डलती है खेतों के अंदर उसके ऊपर कई प्रकार के सिंबल भी दिखाए जाते हैं। कंपनी मतलब छुपाती नहीं, दिखाती है। जैसे दवाई के ऊपर देखने को आपको मिलता होगा पीला सिग्नल, उसका पीला डायगोनल में होता है जो खतरे का निशान होता है, वो जैसे कम खतरनाक होती है। उसके बाद दूसरा सिग्नल आता है ब्लू, वो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। तीसरा आता है अपना रेड सिग्नल, वो दिखाया जाता है मतलब ये है तो बहुत खतरनाक दवाई, बाकी आप किसानों पे डिपेंड करता है वो यूज़ करे या ना करे। जैसे मोनो होगी, फ्यूरिक होगी, लेकिन किसानों को पता है ये सबसे खतरनाक दवाई है। जैसे डालते तब भी आदमी बेहोश होने के चांस रहते, लेकिन फिर भी मजबूरन से वो डाल रहा है। अगर जैविक खाद हम लोग कम से कम 4 साल, अगर आप अपने एकड़ के अंदर मतलब 1 किले के अंदर यूज करोगे जैविक खाद, कम से कम 4 साल के बाद आपको अपने खेत में यूरिया के लिए आपको किसी मतलब दुकान के आगे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। लगातार 4 साल आपको जैविक खाद यूज करना पड़ेगा। 4 साल के बाद आपका खेत यूरिया मुक्त हो जाएगा। ये कितने समय पहले आप इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कह सकते हैं? सर फिलहाल ये अभी ज़्यादा टाइम मेरे को हुआ नहीं है, नियर अबाउट 6 मंथ अगो, 6 मंथ पहले से ही शुरुआत हुई है सर। अभी मतलब इस फील्ड में हम अभी 6 मंथ से जुड़े हुए। कितने एकड़ की जो कह सकते हैं कि खाद आप यहाँ से भेज चुके हैं? कितने लोग मतलब जागरूक हैं कि खाद लेना चाहिए? अभी तक मेरे पास जैसे कोई किसान भाई बरसीन में डालता है अपने पशुओं के लिए बढ़िया आहार देने के लिए, कोई भाई अपने गेहूं में यूज करता है। अभी ज़्यादा नहीं है, वैसे नियर अबाउट 17 किसान भाई मेरे से जुड़ चुके हैं। 17? तो 1 एकड़ पर कितना खर्चा मतलब मैक्सिमम? 1 एकड़ के अंदर मिनिमम खाद की रिक्वायरमेंट 6 क्विंटल होती है। थोड़ा अगर जैसे किसान का बैकग्राउंड मजबूत होता है, जैसे आजकल किसान
मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके लिए 6 क्विंटल पर्याप्त है। अगर किसान भाई थोड़ा समृद्ध है, पीछे से बैकग्राउंड मजबूत है, तो 8 क्विंटल उसका पूरा 100% तो रिजल्ट। जिस तरीके से अगर ये जैसे कि आपने बनाया हुआ है, क्या ये बेड बना रखे हैं या किस तरीके से ये यहाँ पे इस किस तरीके से यहाँ तैयार जैसे किया प्रदीप जी आप देख रहे हो, जो ये बेड बनाए गए हैं, ये मतलब जैविक खाद तैयार करने के लिए बेड बनाए गए हैं। इनकी चौड़ाई नियर अबाउट 10 फीट है और लंबाई 30 फीट है। जाता है? तो बात की जाए तो इन बेडों की, तो कितने बेड अभी तक आपने बनाए हैं? मेरे पास अभी तक फिलहाल सर 24 बेड है। आने वाले 1 महीने के अंदर 24 से कम 8 बेड और बढ़ाऊंगा, तो ये 32 बेड हो जाएंगे। एक बेड पर कितने एकड़ जमीन की है जब खाद वो तैयार होती है, किस तरीके का क्राइटेरिया है? अगर आप एक बेड की अगर कॉस्ट निकालो तो मतलब 1 एकड़ के अंदर कम से कम, जो एक बेड होता नहीं, ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है बिल्कुल। ये जैसे कि ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी आप लोग, तो ये जो ये ग्रीन है, ये किस लिए रखा गया है, किस तरीके से? ये इसलिए रखा गया है सर, क्योंकि जो मतलब बगुले होते हैं या जो पक्षी होते हैं, वो आपको तो पता है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो जीवों को उठाते हैं, केंचुओं को भी आराम से उठा लेते हैं। जैसे अगर इसको ढक के रखेंगे नहीं, तो जो एक्स्ट्रा पक्षी होते हैं नहीं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और दूसरी बात है, जैसे केंचुआ के अंदर सर 90% पानी होता है, जैसे जो सूर्य की किरणें पड़ती है, वो मतलब जीव का पानी सोख लेती है। अगर ये पड़ा रहेगा तो डायरेक्ट सूर्य की किरणें इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए, जैसे कि देख पा रहे हैं आपने बताया कि जैविक खाद की तैयारी की अगर बात करें, तो तैयारी किस तरीके से किया जाता है, किस चीज से तैयार किया जाता है, उसके अंदर आइटम क्या होती है लाइक दैट, वो बता दीजिए सर। इसके अंदर जैसे मान लो पहले गौशाला से गोबर लाना पड़ता है सर। ठीक है। गोबर लाने के बाद जैसे 4 फीट के 2 बेड बनाकर और 30 फीट लंबे करके सर 2 फीट नियर अबाउट उसकी हाइट होनी चाहिए। तो वो करने के बाद सर नियर अबाउट कम से कम 15 दिन इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। जैसे आपको पता है, जो अपना गोबर होता है उसके अंदर मीथेन गैस होती है, जो केंचुओं के लिए सबसे हानिकारक होती है। जब प्रॉपर तरीके से इसकी मीथेन गैस बाहर निकल जाती है, तब इसके बाद इसके अंदर केंचुए छोड़े जाते हैं। चलो आपको केंचुए दिखा देते हैं। तो अगर केंचुओं की बात की जाए, तो केंचुए कहाँ से मतलब लिए जाते हैं? और सर स्टार्टिंग में तो जैसे मैं राजस्थान सीकर से केंचुए लेके आया था, लेकिन अगर अब कोई किसान भाई मतलब अपने खेत के लिए अगर करना चाहेगा, तो हम उसको थोड़ा सा उपलब्ध कराने की कोशिश जरूर करेंगे सर। इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से क्या किया गया? सर बस वही राजस्थान से 15 दिन की इसकी ट्रेनिंग लेके आए हैं सर। तो इससे मतलब कि क्या फायदे क्या क्या हो सकते हैं इससे, एक बार वो और बता दीजिए किसानों को। सर इससे तो अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले आपकी धरती के अंदर जो कीटनाशक दवाई है वो कम डलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा फायदा सर इससे धरती फोकी होती है। जो एक्स्ट्रा पानी आएगा, मतलब बरसात का 2 दिन 3 दिन बरसात का जो पानी आता है, वो धरती के अंदर बिल्कुल आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ, और आपको पता है उस जो भी मतलब गेहूँ निकलेगी उस जैविक खाद से, या चावल निकलेंगे या सब्जी निकलेंगी। फसल की बात करी जाए तो कैसे कि उत्पादन में भी कोई ज्यादा इसमें मतलब उत्पादन में सर देखो जैसे हम लोग लंबे टाइम से यूरिया यूज कर रहे हैं सर, तो उसके कंपैरिजन से थोड़ा सा मतलब इफेक्ट आएगा सर 4-5 मन का। लेकिन अगर 4 साल लगातार यूज करेंगे तो उत्पादन कम होगा। एक बार कम होगा सर। एक बार वो उत्पादन कम होगा, लेकिन फिर वही आपको, अगर आपने जैसे 4 साल लगातार यूज कर लिया, बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। और आपकी मतलब जो अभी आपका एकड़ है वो यूरिया मुक्त, नियर अबाउट DAP मुक्त हो जाएगी 4 साल। केंचुओं को दिखा दीजिए किस तरीके। देखो देखो सर, जैसे ये केंचुआ हो गया, ये किसान का सबसे अच्छा मित्र होता है सर, जिसको मतलब इंग्लिश में बोला जाता है अर्थवर्म, जो धरती का कीड़ा होता है। इससे मतलब इससे किस तरीके से तैयार होता है, इसको ये क्यों यूज किया जाता है, वो एक बार वो सर मतलब इसके अंदर क्या ऐसी चीज होती है कि सर ये जो केंचुआ होता है नहीं सर, यही मतलब गोबर को खाएगा। खाने के बाद उसको पचाने के बाद जैसे हम लोग फ्रेश होते हैं सर, ऐसे ही मतलब इसकी भी क्रिया होती है। जो भी फ्रेश होगा नहीं वही जैविक खाद होता है सर। अगर डायरेक्ट बोले जाए तो जो केंचुए का मल होता है नहीं, उसको जैविक खाद ही बोला जाता है सर। अच्छा, केंचुए का। यस। मतलब केंचुए के अंदर ये क्या मतलब किस चीज, ये अपने आप ही सर ये तो भगवान का बनाया हुआ करिश्मा है सर। इसको ना तो इसको ये लगा लो, जो भी मतलब ये खाता नहीं सर, इसको ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट के रूप में इसको बाहर निकालता है सर। जी।
पहले अपने किसान भाई के खेतों में होता था सर, लेकिन बार बार जैसे यूरिया लगातार, जैसे 1965 में आपको पता है सर 2 kg यूरिया से शुरुआत हुई थी। आज आपको पता है 1 एकड़ के अंदर नियर अबाउट 4 कट्टे यूरिया के डल रहे हैं सर। नियर अबाउट देखे तो 200, अभी थोड़ा पैकेज कम कर दिया है, 45 kg के नियर अबाउट किया हुआ है यूरिया की पैकिंग। तो एक फसल के अंदर, गेहूं के अंदर मान लो सर 4 कट्टे आपके डल के, फिर मान लो जीरी आई उसके अंदर डल गए, यानी मतलब ना चाहते हुए भी किसान अपने खेत में मजबूर हो जाता है। कम से कम 400 kg यूरिया हर साल डाल रहा है सर। अगर बात कीजिए जैसे कि आपने बताया कि ये मतलब डालने से ये फ़ायदा होता है, और वो जो दवाइयों के जो नुकसान है वो आपने वो भी बता दिए। अगर इसमें देखने वाली बात ये भी है कि जैसे फसल आपने बताया कम होती है एक बार स्टार्टिंग में एक बार हल्का सा लगता है, लेकिन अगर कोई डेमो लेना चाहे कि आपकी चीज़ मैं खरीदूं क्यों, मतलब कि उससे कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो डेमो क्या ऐसा कुछ भी प्रावधान किया कि डेमो उसको दिया जाए? सर डेमो तो पता क्या है, जो किसान भाई खुद यूज करके देखेगा नहीं सर। किसान भाई जैसे अभी मेरे चाचा जी ने मतलब बरसीन के अंदर इसको डाला है जी, उन्होंने मेरे को खुद बताया संदीप भाई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बिल्कुल मतलब हरी ये लगा लो बहुत अच्छा, मतलब जो बरसीन की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, जिसको पशु बिल्कुल आसानी से बड़े चाव से खा रहे हैं। मतलब पशु खाते हैं अच्छे से खा रहे हैं, मतलब उससे ये पता चल रहा है कि मतलब ये चीज़ हाँ बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है। तो हमारे साथ संदीप कुमार थे खेड़ी मसानिया से, जिन्होंने अपने यहाँ पे खेत के अंदर ये बनाया हुआ, आप दिखा दीजिए एक बार उधर की तरफ, ये आप देख पा रहे हो तस्वीरों में कि ये जो जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया भी इन्होंने बताई हमें और इसके फ़ायदे भी हमें बताए। और आज के जो समय इन्होंने 24 बेड का ये यहाँ पर तैयार किया गया है, जो अपना एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं जैविक खाद का ये किया गया। इन्होंने 24 बेड का यहाँ पर तैयार किया गया और देख पा रहे होंगे आप, ये प्योर ऑर्गेनिक है। आजकल लोगों की डिमांड भी रहती है, आप गेहूं भी खरीदते हैं कि विदाउट यूरिया की, आप कह सकते हैं यूरिया भगाओ भूमि बचाओ का इन्होंने एक नारा भी दिया है। देख सकते हैं कि आप इन्होंने अपनी इसके ऊपर भी लिखवाया हुआ है कि यूरिया भगाओ और अपने खेत को बचाओ। ये 24 बेड का यहाँ पर तैयार किया गया है। ये प्रोजेक्ट कह सकते हैं भारत जैविक खाद के नाम से खेड़ी मसानिया के अंदर। अगर आपसे कोई ये इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो आप अपना एक बार एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर और बता दीजिए। एड्रेस अपना ये श्री राम भट्टे के सामने खेड़ी मसानिया, और मेरा फ़ोन नंबर है 8757017797 खेड़ी मसानिया। किसान तमाम जानकारी संदीप कुमार ने दी। इसी तरह की खबर पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप के साथ प्रदीप शेवकंद।